ये योगी आदित्यनाथ योगी हुए, अमित शाह हुए, ये मोदी जी हुए। आप बोल रहे हो? ये बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये वाकई ऋषि मुनि है। और ये विपक्ष जो है, जो विपक्ष है, ये आज राक्षसों का काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं। जय श्री राम के नारे से ममता दीदी के गढ़ में खलबली है। अमित शाह, प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के नेता लगातार एग्रेसिव प्रचार वहां कर रहे हैं, लेकिन जनता ये बताएगी कि आखिरकार होगा क्या। इस वक्त हैदर अली जी हमारे साथ हैं, जो बहुत बेबाकी से बोलते हैं, लगातार उनसे बातचीत करते हैं। हैदर अली जी, बंगाल हो क्या रहा है इस बार बंगाल में? क्योंकि इस बार सारी की सारी नजरें उसी पश्चिम बंगाल में जाकर टिक गई जहां ममता का डंका बजता था। लेकिन अमित शाह ने कह दिया पाताल से ढूंढ कर लाएंगे और सजा दिलाएंगे। होगा क्या? आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बीजेपी की फुल बहुमत आएगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो बीजेपी विकास के ऊपर काम करती है। उसने कभी धर्म के ऊपर काम नहीं किया, कभी धर्म की राजनीति नहीं करी। उसने हमेशा हमेशा सबका विकास लेकर चली है। और यही नतीजे होंगे कि अब वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छी सीटों से, मेरे हिसाब से कम 200 सीटों से जो है बीजेपी वहां पर अपनी बढ़त लेकर चलेगी और फुल बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया सिवाय अपने विकास के। वहाँ की नागरिकों की देखिए आप, वहाँ का आम नागरिक जो है, वहाँ का आम नागरिक जो पिछले 10 साल से दूसरे राज्यों में जा जाकर काम धंधे करता है, अपना पेट पालता है, अपने परिवार का पेट पालता है। ममता ने वहाँ पर पिछले 10 साल में सिवाय अपने विकास के और कुछ नहीं किया। आपने यहाँ पर केजरीवाल की बहुत पैरवी की थी, वो तो आ गए अब यहाँ पर दिल्ली में। लेकिन आप ममता की, अब ममता को आप कैसे पश्चिम बंगाल से भगा रहे हैं? और ये मोदी प्रेम कहाँ से जाग पड़ा है अचानक? ये जय श्री राम का प्रेम कहाँ से जाग पड़ा? देखिए, जय श्री राम जो है वो भगवान श्री राम, वो सबके राम है। देखिए, हमारे यहाँ मुसलमानों में वो इमाम हिंद कहा गया है, उन्हें इमाम हिंद कहा गया है। इमाम हिंद का मतलब होता है एक बहुत बड़ा रुतबा देना। तो वहाँ पर जिस तरह ममता बनर्जी ने जय श्री राम के ऊपर स्टेज से छोड़कर चली गई, प्रधानमंत्री जी ने 3 बार अभी तक वहाँ का दौरा किया है, अमित शाह जी कर चुके हैं। JP नड्डा के साथ क्या हुआ? अरे ठीक है, तुम्हारे राज्य में वो आ रहे हैं लोग, अपने काम के नहीं आ रहे हैं, तुम उनके कार्यकर्ताओं को पिटवाती हो, तुम उनकी गाड़ी में पत्थर फेंकवाती हो, उनके ड्राइवर को तुम क्षति पहुंचाती हो। तो इससे लगता है कि तुम्हें डर है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जो है वहाँ एज ए मुसलमान, मैं वहाँ कहना चाहता हूँ कि वहाँ मुसलमानों के साथ तो ममता बनर्जी ने कुछ किया ही नहीं है। और वो तो मुसलमानों की पैरवी करती है, वो तो मुसलमानों के साथ खड़ी होती है। वो तो मुसलमानों की सबसे बड़ी नेता के तौर पे है। वो दुर्गा पूजा, दुर्गा यात्रा निकले ना निकले, लेकिन और सब काम उनके साथ होगा। नहीं, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं। ये चुनाव जैसे आ गए हैं। अब देखिए ना, पिछले 2 साल से इन्होंने परमिशन देनी शुरू करी है दुर्गा पूजा की। क्योंकि देखिए, जैसे महाराष्ट्र में गणपति की पूजा होती है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूजा महाराष्ट्र में होती है, वो गणपति जी की होती है। ऐसी वेस्ट बंगाल हावड़ा में या उधर चले जाइए, वहाँ दुर्गा माँ की आरती होती है, पूजा होती है, माँ सरस्वती की होती है। लेकिन इन्होंने उस पर बैन कर दिया था। लेकिन जब जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इन्होंने उसके ऊपर से पाबंदी हटा दी और सारा टीकरा कोर्ट पर छोड़ दिया कि कोर्ट जो है वो कोर्ट से जाके आप जो है इसकी परमिशन लीजिए, मैं नहीं दूंगी। तो तुम किस बात की CM हो वहाँ पर? तुम CM किस बात की हो वहाँ पर? जब सारा काम कोर्ट ही करेगा तो तुम वहाँ क्या करने आप बैठी हो? तो आपको लगता है मतलब बीजेपी ज्यादा बेहतर रहेगी ममता से मुसलमानों के लिए भी? देखिए, बीजेपी को जहां जहां लगा है कि उनकी जरूरत है, जहां जहां उन्हें लगा कि वहां का नागरिक परेशान है, बेहाल है, काम नहीं कर पा रहा है, काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, तो वहां बीजेपी जो है वो जा रही है। और फिर वहां जब जाने के बाद जब वो विकास करती है तो सारे हिंदुस्तान को पता है, जब बीजेपी कहीं जाती है तो विकास केवल योगी का भी दौरा शुरू होने वाला है, मालदा जाने वाले हैं रैली करने के लिए। जय श्री राम का नारा अब क्या वाकई गूंजने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल? बिल्कुल, हिंदुस्तान ये इसकी पहचान है, बिल्कुल होना चाहिए। 5 राज्यों में आज सन 2021 में 5 राज्यों में चुनाव है। वेस्ट बंगाल में, असम में, पांडिचेरी में, केरला में और असम में 5 जगह चुनाव है। और देखिएगा, मैं पहले से आपको भविष्यवाणी करके बता देता हूं कि वो जरूर 5 जगहों पर बीजेपी अपने कदम जमाएगी। क्योंकि बीजेपी ने केवल विकास की राजनीति की है। किसान तो बैठे बॉर्डर पर कह रहे उखाड़ देंगे, आप कह रहे कि जमा रही है। कौन है किसान? वो कौन किसान है? वो आप देख रहे हो ना। अभी एक किसान मेरे पास बैठा था, कहता है हम घर से ला कर वहां खा पी रहे हैं। तो ऐसे किसान भी हैं।
मतलब आज 4 महीने से वो घर से ला के लगा रहे हैं। क्या भाई तुम्हारे घर में खजाने हो गए हैं क्या? क्या तुम्हारे सोने की अशरफियाँ निकल रही हैं तुम्हारी जमीन में से, जो तुम 4 महीने से घर से ला कर तुम वहाँ खा पी रहे हो? तो ये सब दिखावा है, बेकावा है ये। इसलिए सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही कि बैठे रहो, जब तक बैठे रहो। सरकार ने क्लियर कह दिया है राज्यसभा लोकसभा में कि हम वापस नहीं लेंगे, एमएसपी वापस नहीं होगी। आपने बात करनी है, बात कीजिए आके। एमएसपी वापस नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। मतलब इतने विरोध के बावजूद बीजेपी जम रही है। बिल्कुल, देखिए ना, अभी हाल ही में आप देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए। अभी हर आदमी कहता है अब के बीजेपी तो गई, अब के तो बीजेपी गई। गुजरात में छोटे चुनाव हुए हैं, 483 सीटें लेके आई है। पंजाब में, पंजाब कांग्रेस का है, कांग्रेस का पंजाब है। 3 जगह कांग्रेस है, देखिए। हर जगह नहीं है कांग्रेस, जहां कांग्रेस है, लेकिन वहां देखिए, वहां जो है देखिए विरोध बीजेपी का देश में हो रहा है, हर तरफ हो रहा है। एक तरफ देखिए, जब हमारे देश में शुरू से देश में जब कभी भी देश में या संसार में अच्छा कोई घटनाएं घटती थी या कोई पूरा होता था, तो यज्ञ जो है, साथ हमारे ऋषि मुनि जो है वो यज्ञ करते थे। लेकिन वहां भी वो राक्षस आ जाते थे और उनके यज्ञों को भंग करने के लिए तरह तरह की बात काम करते थे कि किसी तरह ऋषि मुनियों का यज्ञ जो है वो कामयाब ना हो जाए। मोदी और ऋषि मुनि है। बिल्कुल, ये योगी आदित्यनाथ योगी हुए, अमित शाह हुए, ये मोदी जी हुए। आप बोल रहे हो अब? ये बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये वाकई ऋषि मुनि है। और ये विपक्ष जो है, जो विपक्ष है, ये आज राक्षसों का काम कर रही है। इस बंदे आदमी का, भले आदमी का, जो सिर्फ जिसका केवल एक ही मकसद है कि देश को उन्नति। आवाज है कि सारे मुसलमानों, ये सारे मुसलमानों की आवाज, 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ये। लेकिन यहाँ पर कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कसाब को मानते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो कलाम को मानते हैं। नहीं, कलाम को, हमारे यहाँ कलाम को मानने वाले भी हैं, कसाब को मानने वालों में भी हैं, लेकिन मैं कलाम के साथ देने वालों में से हूँ, कसाब का नहीं। आपको क्या दिख रहा है भाई साहब? तो योगी का भी कदम रखा जाना है बंगाल की धरती पे। क्या माहौल बदल जाएगा और ममता दीदी को इसी का डर है क्या? देखो जी, ममता का जहाँ बसता था ना डंका, अब उसकी लगने वाली है लंका। ठीक है, बिल्कुल माहौल बदलेगा। और बीजेपी देखो, मैं मार्क माई वर्ड, 294 सीटों में से कम 100 मतलब 200 लेके आएगी सीटें, मेरा जहाँ तक अनुमान है। और वहाँ पर देखोगे, जब तक इलेक्शन होंगे ममता के साथ कोई नहीं रहने वाला। उसके जितने भी हैं, जितने भी की मेंबर्स हैं, सब छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने लगे। आपने देखा होगा शुवेंदु अधिकारी भी आ गया, उसका कम से कम 65-70 सीटों पे होल्ड है। तो ममता को चुनौती दे दी कि सामने लड़ो मेरे आके, तुम्हारी जमानत जब। बिल्कुल बिल्कुल, वो लड़ सकता। मैं कह रहा हूँ इतना जबरदस्त होल्ड है उसका कि वो जमानत जब्त करवा भी देगा। और वहाँ पर ममता बनर्जी जो है ना, इस टाइम चीप राजनीति पे उतर आई है। वहाँ जो भी जाता है, देखो बीजेपी का जो भी की मेंबर जाता है, चाहे वो नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, वहाँ पर नड्डा का देखा था कैसे पत्थर फेंकवा दे। और फिर जय श्री राम का कोई बोल देता है तो उसको एकदम गुस्सा आ जाता है, जय श्री राम। जबकि जय श्री राम कोई ऐसा नारा नहीं है, उसको एक इट इज जस्ट लाइक ग्रीटिंग। किसी को नमस्ते करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं आजकल लोग। अगर वृंदावन जाओ तो हरे हरे बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं। तो ममता को पता नहीं क्या तकलीफ होती है। अब तो उन्होंने अमित शाह और मोदी ने कह दिया हमारे सोनार बंगला, हम बिल्कुल बंगाल को जो है बिल्कुल डेवलप करेंगे अच्छी तरह। वहाँ पर भ्रष्टाचार इतना हो गया था, मैं कह रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम में देखना। और यही सिर्फ नहीं है कि आप जब से लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं और अभी तक कम से कम बीजेपी के पता है कितने 65 से 70 आदमी मारे जा चुके हैं। तो मतलब ये खून खराबे पे उतर आई हैं। तो ये देखना, ये आने वाले टाइम में जो है ये बीजेपी पूरा बहुमत लेके आएगी। और इन्हें देखा लोकसभा में भी 18 सीटें लेके आए थे 42 में से, जबकि इनकी 3-4 सीटें होती थी। तो अब जहाँ लंका लगने वाली है, जय श्री राम का विरोध कर रही है, वही भारी पड़ेंगे उनपे। बिल्कुल बिल्कुल भारी पड़ेंगे। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं ना, ये अब विरोध कर रहे हैं, अब तो भारी पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। क्या लगता है किसे आशीर्वाद मिलेगा इस बार जय श्री राम? भाजपा सरकार बना रही है। ये ममता बनर्जी को जो सबसे उनका जो माइनस पॉइंट है, दैट इज उनमें अहम बहुत ज्यादा है। उनके अहम उनको खत्म कर रही है। अब बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है आप लागू नहीं करोगे, आप पब्लिक, क्योंकि आपको सरकार में रहना है इसलिए आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, उनके स्कीम को सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसका नुकसान किसे होता है? आम पब्लिक होता है। किसान को हुआ, इतने उन्होंने भेजा लेकिन उन्होंने उसका यूज नहीं किया, तो अल्टीमेटली जो नुकसान हुआ वो किसानों का हुआ। तो उनका ईगो, और दूसरी चीज डेवलपमेंट का काम बंगाल में नहीं हुआ।
केवल वो उन्होंने वही काम किया जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी करती रही है। ममता बनर्जी, हमें बहुत उम्मीद थी ममता बनर्जी से कि ये कुछ करेंगी, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट को रोका ही है। तो अगर बीजेपी आती है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी जहां जाती है वहां डेवलपमेंट वर्क तो करती है। ठीक है, अपना भाई सत्ता हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन साथ में डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो अगर बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, आनी भी चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट हो वहां पे। कितने बंगाली पहले कभी एक समय में बंगाल में तूती बोलती थी, मतलब मुंबई के बाद दूसरा बंगाली होता था। आज वहां सब कुछ खत्म हो गया। आज से 30 साल पहले राजीव गांधी ने कहा था डाइंग सिटी, अब तो डेड सिटी हो गया। और उसमें ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया, केवल अपने आप को वहां पे काबिज करने के लिए काम करती रही। उन्होंने डेवलपमेंट वर्क नहीं किया, उनको जाना चाहिए। तो ये जनता की आपने राय सुनी कि आखिरकार, और इस राय में आपने सुना कि जो हैदर अली जो मुस्लिम है वो भी किस तरीके से बोल रहे हैं कि जय श्री राम का डंका अब बजेगा बंगाल में, और ऋषि मुनियों का जो तपस्या जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं शराब मिलेगा। ये उनके वर्ड थे। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात मुद्दे के साथ लगातार करते रहेंगे। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।